हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं अंग्रेजी के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसमें जो रहस्य है इसका, वो केवल ट्रांसलेशन है। अगर हमको ट्रांसलेशन आ जाती है ठीक से तो अंग्रेजी आ जाती है। और ट्रांसलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें बेस में जाना होता है। और बेस में क्या होता है, कोई भी भाषा होती है वो केवल 3 स्टेप पर डिपेंड होती है। अब देखिए वो 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं, हमें अब ये देखते हैं दोनों भाषाओं में क्या अंतर है। ट्रांसलेशन की जब समस्या आती है तो 2 भाषाओं पर ही डिपेंड है। हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में बदलना, यानी ट्रांसलेशन क्या होता है, हिंदी से अंग्रेजी में बदलना। और अगर इसका ये बेस समझ में आ जाता है तो आगे की जो भी ट्रांसलेशन होती है वो सब हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें देखिए हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम हिंदी से परिचित हों। हिंदी क्या है? हिंदी ये है, ट्रांसलेशन समझिए, अनुवाद में हिंदी लैंग्वेज है मोहन खाना खाता है। यानी इसमें देखिए 3 स्टेप आते हैं। पहला, सबसे पहले हमें इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, इनको पहचानना होता है। तो कर्ता, क्रिया, कर्म को किस तरह से पहचानते हैं, देखिए सबसे पहले हमें ये देखिए इसमें काम क्या हो रहा है। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई क्रिया। क्रिया क्या होती है, जब किसी भी वाक्य में कोई भी काम जो होता है उसका जो परिचय करवाता है वो होती है क्रिया। तो क्रिया ये है, इसमें क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, ये क्रिया हो गई। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ प्रश्न करते हैं, क्रिया में कौन, क्या प्रश्न किया है, कौन। तो मैंने खाना खाया जा रहा है, मोहन खाना खाता है, कौन, खाना कौन खाता है। तो तुरंत इस प्रश्न का आंसर निकल कर आता है मोहन। तो जब जो मोहन आंसर निकल के आया तो ये होता है सब्जेक्ट, यानी कर्ता। तो हमने 2 पहचान लिया आसानी से, खाता कौन है और कौन, मोहन, और बीच में क्या रह गया, कर्म। जो कर्म बीच में रह जाता है। और ये जो है ये प्रोसेस है हिंदी का। हिंदी भाषा में क्या होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी कर्म बीच में, क्रिया अंत में और कर्ता पहले। यानी हिंदी के लैंग्वेज को हम पहचानते हैं तो इस तरह से पहचानते हैं, वाक्य के अंत में क्रिया आती, कितना भी बड़ा वाक्य से कितना भी छोटा सी क्रिया हमेशा अंत में आएगी। तो हिंदी का कोई वाक्य होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा काम हो रहा है, क्रिया, और क्रिया को कौन कर रहा है, मोहन। तो ये कर्ता, कर्म, क्रिया हमने आसानी से पहचान लिए। अब बात आती है अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में क्या होता है, ये सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन किया है मोहन ईट्स द फूड। ये अभी ट्रांसलेशन, इसको आगे आप समझेंगे, लेकिन अब इस समझिए दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस समझ में आ जाए तो इसके ट्रांसलेशन भी बहुत आसान हो जाती है। क्या हो जाती है, देखिए अब यहाँ पर है मोहन है, ईट्स है, वो खाने की बात हो रही है, और यहाँ पर ये फूड है, खाना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, जिसको कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं और कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ खाना बीच में है, क्रिया और जो अंत में है, और मोहन इधर है। तो कहने का मतलब 1 2 3। तो ये अंतर क्या है, दोनों के क्रम को देखिए। यह क्रम क्या है, कर्ता यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन क्रिया का क्रम यहाँ 3 नंबर वाली यहाँ पर आ जाती है। कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। तो ये क्रम कौन सा होता है, जो 3 नंबर है वो यहाँ पर आ गया, और 2 नंबर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया, कर्म अंत में आ गया। ये मेन अंतर होता है। और इस अंतर के लिए अगर आपने समझ लिया तो आगे इस ट्रांसलेशन में कोई भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, सीक्वेंस ये होती है कि सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, और यहाँ वर्ब पहले आ जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अंत में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं, क्या देखते हैं, सीक्वेंस क्या हो गई है, 1 3 2। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब तीनों चीज़ें यहाँ पर आती हैं तो हम इसको बोल देते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म। अब देखिए एक राइमिंग आ रही है। राइमिंग क्या होती है, जैसे तुकबंदी होती है, जैसे दोहा हम पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, उस तरह से आप याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है। और यहाँ पर जब पलट दिया, अंग्रेजी में कर रहे हैं ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले प्रोसेस ये हो जाती है, क्या हो जाती है कि मोहन ईट्स द फूड। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश में इसी चीज़ को हम देखते रहे तो एकदम ध्यान में नहीं आती है। हमें इसके लिए क्या है, इसकी हिंदी की प्रोसीजर को समझना चाहिए। क्या है ये, कर्ता, क्रिया, कर्म। देखिए ऊपर की लाइन ये आ गई,
नंबर 1 लाइन क्या होगी, कर्ता क्रिया कर्म। और हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर पढ़िए, इस तरह से बच्चे एक दोहे को याद करते हैं, उस तरह से देखिए, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। नर्म मीन्स सॉफ्ट, यानी फिर उसमें कुछ रहा ही नहीं। अगर हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, कहाँ कर्ता है, कहाँ क्रिया है, कहाँ कर्म है, कहाँ से उठाकर कहाँ रखना है, तो हम ये देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन में कुछ नहीं रहता। और ये सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप है। हम कोई भी बड़ा काम करते हैं तो पहला कदम अगर हमारा सही होता है तो आगे का काम भी सही हो जाता है। और बच्चों की सबसे पहले, आप लोगों की विद्यार्थियों की प्रॉब्लम ये आती है कि हम हिंदी में, इसमें हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस तरह से करें। और ट्रांसलेशन क्या क्या है, ये बेस है जिसके लिए हमें केवल ये समझना है कर्ता क्रिया के कर्म के सीक्वेंसी को कहाँ पर रखना है। तो सीधी सी बात आप ये याद रखिए, फाइनल क्या हुआ, फाइनल ये हुआ, ये वाली लाइन जो फाइनल हुई क्या हुई, ये इसको याद रखिए। हर सेंटेंस आपका इस तरह से इसमें सॉल्व हो जाएगा, आसानी से ट्रांसलेशन हो जाएगी। और रूल आप याद करेंगे, सबसे पहले आपको यह याद करना हुआ क्या है, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। इस चीज़ को आपने याद कर लिया तो अंग्रेजी में फिर आपके लिए इतना कुछ नहीं है। हिंदी से भी आसान भाषा होगी, हिंदी अच्छी होनी चाहिए, इसके बाद आपकी अंग्रेजी भी सही होगी। और इस तरह से आगे पढ़ें और आगे की बातें आप तैयार करें।